हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मतलब अदर देन साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से फुल फॉर्म, ठीक है। और बहुत सारे फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब हर शिफ्ट में एक से दो फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जीके में। तो मैं दो वीडियो करा दूंगा आपको फुल फॉर्म की, उन दोनों से बाहर नहीं पूछेगा। 99% चांसेस है कि वहीं से पूछे, ठीक है। और साथ साथ में कुछ उनके हेड क्वार्टर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो वो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसको आप कर लोगे एग्जाम से पहले, और इनको अच्छे से पढ़ लेना। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वीडियो अपलोड होने के 7 से 8 घंटे बाद मिलती है पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में गाइस एक बिग अपडेट है आपके लिए। अगर आप एयरफोर्स एक्स वाई या फिर एक्स या फिर वाई मतलब साइंस या फिर अदर देन साइंस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स अग्निवीर के लिए, तो आपको परीक्षा पे बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। और जब भी वहाँ से टेस्ट सीरीज बाई करना तो आपसे एक कोड मांगा जाएगा, तो उस कोड में ना इस कोड को यूज़ करना एग्जाम में A to Z 50, आपको सीधे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी प्राइस होगा उसके आधे दाम पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और बेस्ट टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो एग्जाम में A to Z 50 कोड को यूज़ करो। जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के लिए। बहुत ही VVI क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत मतलब पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन तो परीक्षा पे मिल जाएगा। चाहे आप अग्निवीर एयरफोर्स XY के लिए कर रहे हो, चाहे आप अग्निवीर MR SSR AA के लिए कर रहे हो, या फिर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वहां से मिल जाएगी आपको, ठीक है। सबके लिए सेम कोड यूज करना है एग्जाम A to Z 50, ताकि आपको सीधे आधे दाम पे टेस्ट सीरीज मिल पाए। वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अभी चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, HTML। मतलब बोलोगे सर ये सब फुल फॉर्म क्या, तो ये सभी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है जो कि पूछे जाते हैं। मैंने बताया था ना कि पिछली बार में पूछा गया था। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि इस बार कोई रिस्क लेके जाएंगे नहीं, एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होगा, तो हम हर एक टॉपिक को कवर करके जाएंगे, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है, इसको याद करोगे आप। क्या होता है गाइस हाइपर, ये एक ना जैसे एक वेबसाइट बनता है, तो वेबसाइट का जो सबसे बोन होता है, मतलब सबसे जो कोई भी वेबसाइट बनता है वो HTML की मदद से बनता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अगर जिसको HTML आता है वही वेबसाइट बना पाएगा, क्योंकि उसका जो है ना, जैसे हम लोग अब इंसान के बॉडी में स्केलेटन होता है, हड्डियां होती है, वही उस वेबसाइट की हड्डियां हैं HTML, ठीक है। और ये XML भी वही सेम चीज़ है, उसके अंदर काम आता है वेबसाइट वगैरह बनाने में, एप्लीकेशंस बनाने में। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम लोग कहोगे सर ये X है, मैंने मॉक टेस्ट के अंदर भी दिया था, या फिर कुछ तो उसमें पूछा गया था सर ये तो E से स्टार्ट है, बट ये लिखते हैं इसको E से ही है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, भले लिखते हैं इसको XML बट E से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। CSS क्या चीज़ है भाई, CSS भी एक लैंग्वेज है, HTML के साथ में यूज़ की जाती है। लाइक कोई वेबसाइट बन जाता है, ठीक है, तो वो बहुत ही अगली दिखाई देता है। उस वेबसाइट को सुंदर बनना है, मतलब सुंदर बनाने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड कलर चेंज करो, कोई भी चीज़ का पोजीशन चेंज करो, ये सभी चीज़ के लिए ना वो यूज़ करते हैं हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। आपको इसके अंदर स्टाइल दिख रहा है तो ही समझ लो वेबसाइट की स्टाइलिंग देने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं। क्लियर, चलो अभी देखो ये क्या है, SQL क्या होता है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब SQL की मदद से हम लोग क्या करते हैं गाइस, किसी भी वेबसाइट का डेटाबेस तैयार कर लेते हैं एक तरीके से। अब ये चीज़ क्या होता है, SQL वेबसाइट बनाने में कहते हैं, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसका डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो सभी वो जो है ना बैकएंड में काम कर रहा होता है SQL, ठीक है। जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आपका डेटा को स्टोर करने में काम आता है ये चीज़, ठीक है। तो ये SQL का फुल फॉर्म होता है। आपको भले समझ में नहीं आ रहा हो, बट आपको ये सभी चीज़ों को रट लेना चाहिए, बिकॉज पहले एग्जाम में पूछ रखा है HTML CSS का, और इवन बहुत सारे और भी XHTML का भी पूछा गया था। उनको भी याद नहीं था, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग तो सीख के गए नहीं थे, फिर भी एक एक नंबर छूटा था उनका, ठीक है। XHTML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML वो पहले जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अगर X जोड़ दिया तो ये वाला X का एक्सटेंसिबल वर्ड जुड़ गया सिर्फ, ठीक है। बाकी देख लो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसका। वहीं पे एक चीज है सार्क क्या होता है सर, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये देशों का संगठन है। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर्स पूछ लेता है, ये काठमांडू में है, जो कि नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और इसका या तो फुल फॉर्म पूछेगा या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपसे फुल फॉर्म ही पूछे, क्योंकि हर बार और बहुत सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछता है। हेडक्वार्टर सबको पता होता है, फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। खाली सार्क याद कर लेते हैं लोग, ठीक है। चलो ब्रिक्स के अंदर जो है ये 5 देशों का मिलके बना हुआ है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका।
इससे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पूछ लेगा ब्रिक्स में वो कौन कौन से कंट्री है वो बताओ, ठीक है, तो बताओगे ब्रिक्स रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये बताओगे जो ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन में अब ये ऐसे कम पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पहले ज्यादा पूछा था, ब्रिक्स के सभी एक एक कंट्री के नाम बताओ, अब थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। अब पूछ रहा है ना कि पहले ब्रिक्स का पूरा नाम क्या था ना, अब एस नहीं था ब्रिक्स के अंदर, ये ब्रिक था, तो पूछ लेता है ना कि जो ब्रिक्स है उसका पुराना नाम क्या है, ठीक है, तो ये ब्रिक होता है, ठीक है, तो इसका ब्रिक नेम है। या फिर पूछेगा कि ब्रिक्स में कौन देश जो है वो बाद में जुड़ा है, तो वो एस जुड़ा है साथ में, साउथ अफ्रीका। और तीसरा टाइप ये होता है, 2 टाइप तो मैंने बता दिया, तीसरा टाइप ये होता है ना कि किसी एक वर्ड का मतलब पूछ लेगा, क्या देगा, ब्रिक्स में आर्स का मतलब कौन सा देश से संबंध है, तो आर से रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी ओपेक का फुल फॉर्म पूछेगा, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना में है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरा ध्यान रखना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे गाइस, वियना में है। तो ये भी चीज है इंपॉर्टेंट कि ओपेक का फुल फॉर्म रखोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ऑप्शंस में सब ऐसे दिए जाएंगे ना कि सबके सब लगेंगे कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, तो जिसको एग्जैक्टली याद होगा वही आंसर कर पाएगा, अदरवाइज उसका छूट जाएगा, ठीक है। चलो वहीं पे WTO का पूछ लेगा, कहाँ पे, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO का क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग ना WTO को WHO समझ के उल्टा सीधा आंसर कर देते हैं, और देखो WTO और WHO दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे, कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, और यहाँ पे गैट का भी हेडक्वार्टर एक ही जगह है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। WTO, WHO और गैट, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, बट फुल फॉर्म डिफरेंट है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि व्यापार से संबंधित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे क्या बोलते हैं, हेल्थ से मतलब हमारे बॉडी से या फिर समझ जो स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। अब गैट देख लो, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, तो ये जो था पहले पूछा जाता था, ठीक है, बट अब इसकी जगह पे ये आ गया WTO, ठीक है, गैट की जगह पे, तो ये जनरली अब पूछा जाता है। फिर भी आप याद रखोगे कि पुराना जो था WTO के पुरानी जगह पे जो पहले था गैट, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये रेयर है कि पूछे, अब जो चांसेस है अब इन दोनों से पूछता है, ठीक है। आपको मेनली आपको गैट WTO याद रखना है और WHO याद रखना है, दोनों का जो है जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड, और फुल फॉर्म द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके आगे देखो IMF, ठीक है ना, तो IMF का क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है उसी को कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए एक चीज याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये मुद्रा कोष से पैसा देता है, तो आपको लगता है ना कि दुनिया में सबसे अमीर देश कौन सा, लगता है तो सुनने में कि अमेरिका है, सबसे शक्तिशाली हम लोग सुनते हैं, अमेरिका के पास बहुत पैसा है, इस तरीके से याद कर लो, वही पैसा बांटेगा, ठीक है। ये अपना रिलेट करो, ऐसा कुछ है नहीं बट रिलेट करके याद रख लो। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। चलो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूछेगा तो पैसा वाला बात आ गया, तो पैसा किसके पास ज्यादा, जिसके पास ज्यादा वही देगा ना, तो वाशिंगटन DC ऐसे करके याद रख लो, जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। यूएनओ कहाँ पे भाई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है USA के अंदर, ये बट न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो एक चीज है, दोनों USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे वाशिंगटन DC और ये न्यूयॉर्क है, दोनों अलग अलग चीजें, तो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि कौन वाशिंगटन में और कौन सा न्यूयॉर्क के अंदर है, तो आपको ये चीज याद करना होगा। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनओ से रिलेटेड और भी पूछ सकते हो, यहाँ पे टोटल काउंसिल के बारे में, कोर्ट के बारे में, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। यूएनओ थोड़ा सा पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। नेटो का फुल फॉर्म पूछेगा इस बार, मुझे जहां तक लगता है बड़ा ट्रेड में रहा था, ठीक है। नेटो जो है ना, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर इसका नया सदस्य कौन कौन कंट्री बन रहा है, ये सभी चीजें बहुत पूछेगा इस बार यूक्रेन और रसिया वार को लेकर, ठीक है। नेटो से संबंधित ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नाटो के बारे में तो भाई जरूर पढ़ के जाना, इस बार मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ पर्सनली कि आप इसको पढ़ के जाओगे, नाटो के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो, जो भी समझना है कर लो। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट फुल फॉर्म तो कैसे भी याद रखना, हेडक्वार्टर याद रखना ब्रुसेल्स में और बेल्जियम, देखो ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम के अंदर है, तो वही ब्रुसेल्स में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दिल्ली इंडिया, तो इंडिया के अंदर दिल्ली है, वैसे बेल्जियम के अंदर में क्या ब्रुसेल्स है, ये इंपॉर्टेंट था भाई। आगे देखो
ये एशियन जो है, आसियान कंट्रीज जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एशियन नेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, जो कि जकार्ता में, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, जकार्ता कहाँ पे, इंडोनेशिया के अंदर है, तो ये एग्जाम के अंदर पूछता है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। एपिक का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभार, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये याद रखोगे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्यूनस्टॉन पे है, सिंगापुर के अंदर, क्यूनस्टॉन के अंदर है, सिंगापुर के अंदर। ये चीजें ना रटना है थोड़ा सा आपको, रट रट के लिख के रट लेना, आपको याद हो जाएगा। और बहुत ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको ना फुल फॉर्म याद करवाते रहूंगा, एक ही बार बहुत ज्यादा दे दूंगा तो आपसे याद नहीं होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अब जरूर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो इसको टेस्टरी जरूर लगाओ परीक्षा ऐप पे, बिकॉज यहाँ पे लाखों लोगों के बीच में आपको रैंक पता चलेगा, और लाखों जेन्युइन लोगों के बीच में रैंक पता चलेगा, मार्क्स क्या है, आप कितना पीछे हो उनसे, ये सभी जानना बहुत जरूरी है। अग्निवीर के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है, तो अग्निवीर एक्स वाई जो भी है, और जैसे साइंस अदर देन साइंस, और अग्निवीर नेवी एसएसआर डबल है, इनके लिए भी टेस्ट सीरीज है, और कोस्ट गार्ड के लिए भी। तो अभी जो है ना एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज अगर ना रेगुलर बेसिस पे चालू करो, परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये कोड अप्लाई करना ताकि आपको सीधे सीधे 50% का डिस्काउंट, मतलब आधे दाम पे टेस्ट सीरीज मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।